थोड़ा पेशेंस भी मेरी जान, कभी इन्वेस्टमेंट को दीजिए। वक्त बर्बाद न बिन बात की टिप्स में कीजिए। 2025-26 का मजा निवेश के रिटर्न से लीजिए। नमस्कार, मैं नीलेश आपकी सेवा में देर से सही लेकिन फिर हाजिर हूँ। आप सबको होलिकोत्सव की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी अपने निवेश रूपी प्रहलाद की रक्षा नरसिंह भगवान की तरह करें, ये मेरी आशा है, ईश्वर से प्रार्थना है। मैं यहाँ पर कुछ शेरों के नाम भी हो सकता है ले लूँ, लेकिन उनमें किसी में भी मेरा बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। वो महज एक उदाहरण की तरह हैं और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ट्रंप के बिना तो शुरुआत ही नहीं हो सकती है, लेकिन ट्रंप का जो हल्ला गुल्ला है वो थोथा चना बाजे घना जैसी बातें हो रही है। वो लगता है कहीं कोई बाणिये की दुकान है कि आप कोई माल खरीदने गए, वो आपने दाम पूछा, उसने 1000 रुपया बोल दिया, आपने 500 रुपया ऑफर किया और ले दे करके कहीं 600-700 में सेटल हो गया, आप माल लेके चले आए। यानी उसके 1000 रुपया बोलने का कोई मतलब नहीं है। ये कुछ मुझे ऐसा ही लगता है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, तो मुझे घर आते आते 10 साढ़े 10 बज जाते थे और वो नक्सलवाद का ज़माना था। मैं जब बस से उतरता था तो चारों तरफ एक पार्टी वाले दूसरे पार्टी के ऊपर में बम बरसाते रहते थे, लेकिन रुकना तो काम नहीं है, जिंदगी आगे बढ़ने का काम है। और हमेशा हम लोग रोज कॉलेज जाते भी थे और रोज इस तरह की सीनरी फेस भी करते थे और रोज आराम से घर पहुंचते भी थे। तभी तो आज आपसे बात कर रहे हैं। बाजार में उठापटक होते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए। सीधी बात, नो बकवास। अब मार्केट में ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। महेश का अर्थ होता है किसी भी शब्द का, किसी भी अर्थ का अंतिम अर्थ निकलना, वो ज्ञान का अंतिम अवस्था है। लेकिन हम लोगों को पता है, हम लोगों को समझ में आता है कि ज्ञान का अंतिम अवस्था अभी तो नहीं आया है, बहुत दूर है। यानी ये बाजार अभी शिव तक नहीं पहुंचा है। विष्णु का अर्थ है हमारे कॉर्पोरेट्स बहुत हेल्दी हैं, इकोनॉमी ठीक है, और कभी कभी सर्दी बुखार होता है, वो हो रहा है, ठीक है। मैं खुद ही कह रहा हूँ कि हाँ, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर में बैलेंस शीट खराब थे, तो अरे हम लोगों को भी तो सर्दी बुखार होता रहता है, तो क्या हम लोग फिर से दौड़ते नहीं हैं? बेसिकली इकोनॉमी ठीक है, एक शॉर्ट टर्म हिकअप है, ठीक हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लोग ब्रह्मा की बातें करें। ब्रह्मा का अर्थ है ज्ञान, कोशिश करना, ज्ञान सर्जन करना। आपको नए आइडियाज के बारे में देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उन्हें खोज के निकालना पड़ेगा। ये अब टीवी के टिप्स, दोस्त यारों के टिप्स, इससे ये ब्रह्मा वाला काम नहीं है। इससे आपका काम तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं हमेशा उन लोगों से मिलने की कोशिश करता रहता हूँ जिन लोगों ने शेयर बाजार से अपना वेल्थ क्रिएशन किया है, और मुझे मिलके बड़ा मज़ा आता है। मैं अभी भी इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। अब अभी एक अपूर्वा से बात हुआ, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया, लेकिन फिर उन्हें समझ में आया तो उसके बाद कुछ और कंपनियों में भी लगाया। बेंगलोर गया था, वहाँ पर डोनाल्ड से मुलाकात हुई। उनका बहुत बड़ा कैपिटल है और उन्होंने सिर्फ 5 कंपनियों में लगा के रखा है।
सतीश से भी बातें हुई, वो 5 से आगे है, लेकिन एक शेयर में उसका 30% का इन्वेस्टमेंट है। मैं कलकत्ते वाले सौरभ के क्लब का हूँ, यानी नॉर्मली कभी भी किसी एक शेयर में 5% से ज़्यादा नहीं लगाता हूँ। अब बाजार के भावताओं से ये सब ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उनका एडजस्टमेंट चलता रहता है। और मैं खुद से compete करने के लिए अपने पैसे म्यूचुअल फंड में भी लगाता हूँ। और मैं ये कंपेयर करता रहता हूँ कि मेरा म्यूचुअल फंड वाला पोर्टफोलियो मुझे ज़्यादा पैसे दे रहा है या मेरा इक्विटी वाला पोर्टफोलियो मेरे म्यूचुअल फंड वाले पोर्टफोलियो से ज़्यादा दे रहा है। लड़ाई दूसरों से क्यों करें, खुद से ही करें ना। मेरे 2 हाथ है, राम लखन देखे, इसमें से कब कौन सा मजबूत होता है, कभी राम मजबूत तो कभी लखन मजबूत। और जहाँ तक बाजार का सवाल है तो करण अर्जुन आएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, करण अर्जुन आएंगे। वापस चलते हैं बंधुओं पर। मार्शल्स वाले सौरभ मुखर्जी ये अभी 1 घंटे का एक प्रवचन दे रहे थे सिर्फ HDFC बैंक पर। समझने के लिए इसको भी मैंने पूरा सुना। उन सारी बातचीत का लब्बो लुआब ये था कि ये जो लॉसेस होते हैं, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दूसरे बैंकों के 2% से ऊपर होते हैं और HDFC का 1% के करीब होता है। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। इसके बाद में सब काट पीट करके HDFC बैंक का NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2% का आता है और वो अपने पोर्टफोलियो को 8 टाइम्स लीवरेज करते हैं। इसका मतलब क्या है, 8 into 2 उनका 16% का ROA बैठ जाता है। अब एक बैंकिंग कंपनी के लिए 16% का ROA बहुत बड़ी बात है। बतौर डिस्क्लोजर सौरभ जी ने कहा उनके पास में HDFC बैंक है और मेरे पास भी है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ बतौर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। अब इसके बाद में बैंकों को यदि देखना है तो सबसे पहले उनका प्राइस टू बुक देखना होता है। बैंकों में बहुत सारे बैंक, NBFCs, इंश्योरेंस कंपनियों का प्राइस टू बुक अभी 3 या 3 के नीचे है। दे आर वर्थ रिसर्चिंग, उनके बारे में खोजबीन की जानी चाहिए। उसके बाद में नेचुरली जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो तो देखने ही हैं। इतने सारे जो बंधुओं से मैं मिल रहा हूँ तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आ रहा है कि हर बंदा ये बोल रहा है किसी का 10, किसी का 20, किसी का 30% कैश है। वो सब कैश के ऊपर में बैठे हैं। मैं भी हमेशा बोलता आया हूँ कि हाँ, मैं भी कैश पर बैठा हूँ और आज भी मैं कैश पर बैठा हूँ। इस दरमियान भी कुछ लिया बेची मैंने किया है, लेकिन अभी भी मैं 20% से ऊपर के कैश में ही बैठा हूँ। बैठा रहता हूँ, खोजता रहता हूँ कि अब किधर माथा लगाना है। और इतने लोगों से मिलने जुलने का जो मतलब होता है कि कहीं कोई उसका लॉजिक मेरे को समझ में आ जाए तो ठीक है, लग जाएंगे। और जब तक फ्री हैं तब तक वो पैसा म्यूचुअल फंड के लो ड्यूरेशन फंड में रहेगा, वहाँ पर कुछ दक्षिणा आता रहेगा। अपना टाइम आएगा आएगा आएगा। ये मार्केट का जो विंटर है ये मुझे लगता है कहीं ख़त्म हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म हो रहा है। और बाजार का स्प्रिंग आ रहा है। कहीं कुछ एक काउंटर में आ गया है, कुछ एक काउंटर में गोइंग फॉरवर्ड आ रहा है और कुछ एक काउंटर में अभी भी विंटर है। तो आपको तो शेयर देखने हैं, आपको शेयर लेने हैं और अपना हाथ जगन्नाथ पर भरोसा करें। ये जो बहुत सारे लोग जो बोलते रहते हैं
यूट्यूब में और टीवी में, आप उनके परफॉर्मेंस को लिख कर के रखें। आपको पता लगेगा कि उनके बोलने में क्या गड़बड़ है, कहाँ वो पंप एंड डंप कर रहे हैं। इनमें कई को मैंने नोटिस किया है, बड़ी ईमानदारी से बातें बोलते हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वैसे बहुत कम है। इस बार थोड़े लेट हो गए। मार्च का जो चक्कर है, बाजार में मार्च में लॉस बुक करने का, प्रॉफिट एडजस्ट करने का, ये सब अभी चल रहा है। लेकिन आधा मार्च ख़त्म हो गया है तो उनके भी काम मोटा मोटी ख़त्म हो गए। अब आहिस्ता आहिस्ता बाजार अब अपनी गति पर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। थंबनेल के फोटो के लिए भोपाल के विशन को हार्दिक धन्यवाद। आज मैं अपने क्लास के बंधुओं से मिला, बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने बहुत बातें की, आइडियाज़ एक्सचेंज किए। आप लोग भी दोस्तों से मिलते रहिए, बात करते रहिए, आपको नई एनर्जी मिलेगी, नया आइडिया मिलेगा। और फिर ऐसे ही किसी नए थॉट के साथ मैं कोशिश करूँगा अब ज़्यादा रेगुलर आने का। और तब तक के लिए बहुत 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 नमस्कार।